दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं समालका सीट पर। लगभग रात्रि के 11 बजे हुए हैं कि हम चुनावी यात्रा कर ही रहे थे। लगातार एक पखवाड़े से हम आपको समालका सीट के बारे में अपडेट दे रहे हैं। क्या चुनावी समीकरण है, क्या चुनावी रुझान है, किस प्रत्याशी के हक में जनता ज़्यादातर आपसे रूबरू हो रही है, लगातार आपको बता रहे हैं। तो इसी दौरान हम रात्रि में क्षेत्र के गांव जलमाना, आदमी, अन्य गांवों में सर्वे कर ही रहे थे कि हमारे जैसा हमारी गाड़ी रास्ते पे चल रही थी तो हमें दिखाई दिए पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना। वो कैंपेनिंग कर रहे थे। हमने उनसे बात करने का प्रयास किया, उन्होंने समय दिया। मंत्री जी, जो संभाल का सीट है, काफ़ी लंबे समय बाद आप दोबारा इस सीट पर आए हैं, तो कैसे देख रहे हैं? कहते ना, जब तक प्रभु चाहता है वही होता है। जब प्रभु ने चाहा तो मैं चला गया। अब प्रभु ने चाहा कि मेरे बच्चा भी यहाँ आए, उनने भेज दिया और सेवा करने आए हैं। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनों के लिए चाहिए। तो जो बन पड़ेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे वो अपने लोगों के लिए करेंगे और हल्के का वो विकास करेंगे जो शायद किसी ने ना किया हो। मंत्री जी, आपने तो हरियाणा से संकल्प ले लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कुछ आपके आंतरिक चीज़ें थी, आपकी सोच थी, कुछ हरियाणा के लिए अच्छा करना चाह रहे थे। लेकिन आपका बेटा, जो आपका युवराज है, आपने अपना उत्तराधिकारी बना के हरियाणा को जो सौंप दिया है, उसके चुनाव के लिए आप कैंपेनिंग कर रहे हैं लगातार। तो कैसा लग रहा है जो आप एक स्टार प्रचारक की भांति रात्रि में भी दिन में भी अपनी पुरानी ज़मीन इस सीट पर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपने कहा ना कि युवराज, वो युवराज नहीं, इनका सेवक बन के आया है। इनका बच्चा और बेटा बन के आया है। युवराज तो राजा होते हैं, हम तो किसान के बेटे हैं। और वो किसान का ही बेटा है, एक अच्छे मेहनती बिजनेसमैन का बेटा है। वो ईमानदारी से, सच्चाई से सेवा करेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने कुछ आदेश दिया है कि मैं वहाँ जाओ और सेवा करके उनका कर्ज मिटाओ। ये मंत्री जी, ये तो खैर कुदरती आप में एक खासियत है, ईश्वर ने आपको बख्शी है कि आप दूसरों को बहुत अधिक सम्मान देते हो, जनता को भी नारायण के रूप में मानते हो। तो किस तरीके से, मतलब इस सीट पर अगर इस बार आपको सफलता मिलती है, वैसे तो देश भर में जहाँ भी आप चुनाव लड़ते हैं एक आपका अपना भौकाल रहता है, और वहाँ के जो अन्य पार्टियों के प्रत्याशी होते हैं उन्हें भी चुनाव की कैंपेनिंग करने के लिए आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो कैसे आप देख रहे हैं कि इस क्षेत्र को आप जो है, इस बार आपका बेटा जो कुछ चीज़ें विकास की, तमाम मुद्दों की, तो कैसे आप इन्हें, इस क्षेत्र का उत्थान करेंगे? देखिए, अगर परमात्मा ने चाहा, पार्टी ने जो भरोसा किया है उसे पूरा करेंगे। और समाल खा के हर बुजुर्ग से लेके एक बच्चे तक, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, रोजगार हो, समाल खा में अगर परमात्मा ने उसको टाइम दिया तो 2 साल के बाद अगर देखेंगे तो कुछ और मिलेगा। यहाँ का नक्शा, जो समाल खा का नक्शा है, मालिक ने चाहा, और मालिक चाहेगा क्यों, उन्हीं ने भेजा है। जब वो भेजते हैं तो कुछ कराने के लिए भेजते हैं, तो कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जो लोग हमेशा याद करेंगे। मंत्री जी, जैसा कि लोगों का कहना है कि करतार सिंह भड़ाना व मनमोहन भड़ाना पैरासूट के माध्यम से सीट पर आए हैं, अब आ रहे हैं, फिर दिखाई नहीं देने के, और कहीं भी चुनाव लड़ते हैं, क्षेत्रीय नेता हावी रहते हैं। तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारा जो है ना, ये घर है। मैं 96 में आया था यहाँ। ये जो नेता हैं आज की, जो टिकट मांग के लेके आए, लड़ने आए, ये तो जब पैदा भी नहीं थे यहाँ, तब से मैं यहाँ राजनीति सेवा कर रहा हूँ। तो वो तो बेचारे इसलिए कर रहे हैं कि भाई उनको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, कि भाई भड़ाना ने ना तो कभी किसी का बुरा किया है, सेवा ही की है। और सेवा ही लोगों को चाहिए, सम्मान चाहिए, काम चाहिए, वो हम करते हैं। हमारा मकान यहाँ 2000 से तो हमारा मकान है यहाँ। ये तो 2000 में पैदा भी नहीं थे। तो बाहर के वो हैं कि हम हैं? हाँ?
आपके मकान के बारे में भी कुछ लोगों का कहना है कि मकान नहीं होटल है, अब खुला है फिर कुछ दिनों में बंद हो जाएगा, तो ऐसा क्या? देखिए ऐसा है, वो हमारा मकान है, उसमें चाय पानी के लिए एक आदमी छोड़ा होता है। जब कभी आते हैं जब ही तो खुल मतलब लोग आएंगे वहाँ, पीछे नौकर के पास तो लोग आते नहीं हैं। तो जब हम आते हैं उन्हें पता लग जाए तो 100-200 आदमी तो पिछले 10 साल में कभी भी मैं आया हूँ ऐसा नहीं हुआ कि 100 आदमी मुझे ना मिले हो। तो जैसा मंत्री जी आपने पूर्व में अभी उत्तरांचल की सीट मंगलौर पे चुनाव लड़ा, वहाँ पे आपने बहुत अच्छा एक मतलब जो आज तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को इतने मत नहीं ले पाया, आपका बेहतर रहा, लेकिन वो किस्मत रही कि आप विजय नहीं हो पाए। वो तो जो करता अच्छा करता है, क्या पता इसी में कुछ भला है। लेकिन क्या संभाल सीट पे जो इस बार आप मनमोहन भडाना आपके बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप रात्रि में भी लगभग 11:15 11:30 के आसपास हो गए आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा आपको इस बार? प्यार मिल रहा है लोगों से और प्यार के लिए ही आए हैं। वही हमारे को दौलत है, वही हमारी इनकम है कि हमें प्यार मिले। हम तो लोगों से कहते हैं कि अगर कभी हमसे गलती भी हो जाए तो प्यार कम ना करना, से पीट लेना। मंत्री जी वैसे आपसे मैं जानना चाह रहा, लेकिन आपकी आंतरिक चीजें हैं, आखिर आपने हरियाणा से जो चुनाव लड़ने का जो एक विचार अपने मन में बदलाव लाया है कि मैं हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ूंगा, अन्य जगहों से लड़ूंगा, ऐसा क्या कारण है? ऐसा था, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। 1-2 पार्टी इकट्ठी करके मैं हरियाणा के 17 सूत्रीय कार्यक्रम करना चाहता था। उसमें हर आम आदमी को, एक परिवार को 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की इनकम थी, वो मैं करना चाहता था। तो उसमें मुझे पहले ये करना पड़ा, उसको करने के लिए कि भाई मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, कि लोगों को ये ना लगे कि मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए स्कीम लेके आ रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कह दिया था मैं यहाँ से चुनाव हरियाणा से नहीं लड़ूंगा, ये एक बात थी। मंत्री जी, कांग्रेस प्रत्याशी जो मौजूदा विधायक है समालका सीट से, उनका कहना है कि मनमोहन भडाना बच्चा है, वो अगर हमारे सामने अगर लड़ना था तो करतार सिंह भडाना को लड़ना चाहिए था। हालांकि आपने उन्हें अपनी बात रखी भी है, तो क्या क्या कहें? देखो जी, वो कोई बात नहीं, उसका बच्चा है तो बच्चे ही तो बड़े होते हैं, बच्चे भी तो बड़े होंगे ना। भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट की मांग कर रहे थे कुछ नेता, उनमें कुछ नेताओं के जो समर्थक हैं वो कांग्रेस की ओर जा रहे हैं, तो क्या जो अंदरूनी चीज़ें जो चल रही हैं, क्या आपने उनमें सुधार करने का प्रयास नहीं किया? देखिए ऐसा है, जो जिसके साथ जाना है वो उसके साथ जाना है। दुनिया में सब कुछ बिकता है, वोट नहीं बिकती है। वोट आदमी वहाँ करता है जहाँ दिल होता है। तो मेरे लोगों के साथ जो है, उनके दिल जिनका मेरे साथ है वो मुझे वोट करेगा, जिनका दिल उनके साथ है उन्हें करेगा। अब देखना ये है कि किसके साथ कितना दिल है। मंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे कार्यकर्ता समर्थक, क्या आपने उनसे मुलाकात की? मनमोहन भडाना ने उन्हें अपने साथ लाने के लिए प्रयास किया? हाँ जी, मैंने सबको प्रयास किया है और उन्होंने मुझे वादा किया है कि हम तुम सब साथ हैं। अंतिम बात है, मंत्री जी, अगर मान लीजिए मनमोहन भडाना आपकी सीट से विजयी होते हैं, आपके प्रयास से, जनता के आशीर्वाद से, तो इस संभालका सीट के लिए विशेष आपके लिए क्या प्लान है? जब आप पूरे हरियाणा के लिए कोई आपके मन में चीज़ें थी, तो इस सीट के जो लोग हैं, जो आपके समर्थक हैं, जनता जनार्दन है, उनके लिए क्या बेहतर कुछ बताएं? मेरा प्लान यही था कि कोई भी परिवार, कम से कम इतना उसे रोजगार मिलना चाहिए कि हॉस्पिटल, स्कूल, इज्जत की ज़िंदगी, कम से कम लाख रुपए का रोजगार हर मंथ होना चाहिए। यही मैं यहाँ भी कोशिश करूँगा। यानी मनमोहन भडाना जो विदेश में पढ़ के आए, एमबीए करके आए, वो अब राजनीति में हरियाणा में हैं, समालका सीट से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार अगर उन्हें सफलता मिलती है आप जनता के आशीर्वाद से, तो आप समालका सीट पर बेहतर रोजगार, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों के लिए प्रयास करें? 100% करेंगे। ऐसा उम्मीद भी है कि मोदी जी की पॉलिसी और अब हमारे सैनी साहब का प्रयास हरियाणा में नई क्रांति लाएगा। ऐसा तो नहीं मंत्री जी, जो लोगों का कहना है कि
बाहरी हैं, कुछ समय बाद चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कुछ? ऐसा है, जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ के लोग हम जब तक मरेंगे तब तक हमें साथ रहेंगे। हम शरीर से कहीं रहें, दिल से यहीं रहते हैं। अगर शरीर से कहीं इधर उधर जाना भी पड़ जाए तो ये मट्टी जाती है, दिल उनके पास ही रहता, उनका दिल मेरे पास रहता है। तो हम थे हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना जी के साथ। उन्होंने बताया कि समालखा सीट के लोगों के लिए अगर मनमोहन भड़ाना इस बार सफल होते हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित रोजगार, स्वास्थ्य सेवा बेहतर, अन्य तमाम सुविधाओं के लिए वो प्रयास करेंगे। हालांकि जो एक चर्चा है कि वो पैराशूट से आए हैं, चले जाएंगे, उन्होंने बताया कि 24 घंटे क्षेत्र की जनता के बीच में रह के मनमोहन भड़ाना अपना कार्य करेंगे। मैं सुधीर चौधरी, कैमरामैन देवराज चौहान के साथ।